हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस चैनल आइस ज़िंदगी में। तो आज इस हम वीडियो में देखने जा रहे हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में जानेंगे। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस के टॉपिक पे आता है एग्रीकल्चरल से रिलेटेड। तो अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये अब हमारे भारत से जुड़ी टॉपिक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर से जुड़ी। तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, जैसे यूपीएससी हो गया या फिर कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर एसएससी हो गया, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिरकार ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है क्या आखिरकार। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिलहाल लॉन्च किए हैं एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी 1 लाख करोड़ का, जिसके अंदर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है दिया गया है। वह लॉन्च किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और ये जो फंड है वो लॉन्च किया गया है एक आत्मनिर्भर भारत के पार्ट के रूप में, जिसे सेल्फ रिलायंट इंडिया भी कहते हैं इंग्लिश में, ताकि जो फार्मर है वो अपना आत्मनिर्भर हो पाए। तो उसी के लिए ये फंड लॉन्च किया गया है। और ये जो फंड है ये पार्ट है आत्मनिर्भर भारत का, और ये एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड ये फंड होगा सिर्फ 1 लाख करोड़। ये सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए होगा, और भी जो फंड एलोकेट किए गए हैं वो दूसरे सेक्टर के लिए, मगर 1 लाख करोड़ जो एलोकेट किए गए हैं वो फंड सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए होगा, ताकि हमारे देश के जो भी फार्मर है, किसान हैं, वो आत्मनिर्भर हो पाए दोस्तों। तो आखिरकार एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड के बारे में हम जानना चाहते हैं कुछ, तो चलिए जानते हैं। ये एक न्यू पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और ये जो पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता क्या है कि ये पूरे भारतवर्ष में लॉन्च है, ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ स्पेसिफिक स्टेट में लॉन्च है हुआ है। और ये जो स्कीम प्रोवाइड करेगा मीडियम लॉन्ग टर्म जो डेप्ट जिसको ज़रूरत रहेगा फाइनेंसिंग फैसिलिटी के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट्स में, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट में जिसको करना होगा इन्वेस्टमेंट, उसके लिए भी इंटरेस्ट सबवेंशन होगा फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ। और जो ड्यूरेशन होगा जो स्कीम का वो फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2029 तक होगा। 10 ईयर का समय दिया गया है दोस्तों। तो जो भी किसान भाई बंधु आपके आसपास में रहते होंगे तो आप ये न्यूज़ जरूर उनके पास पहुंचा दें कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी कोई चीज़ होता है, क्योंकि मेन चीज़ हमारे देश में क्या होता है कि जो किसान भाई बंधु होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है एग्जैक्टली उनके बारे में अच्छे से पता नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा मेरे जैसे जो देशवासी हैं वो अपने आसपास के किसान भाई बंधु को इस गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में बताया जाए, ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि बहुत सारे फार्मर सुसाइड करने लगे हैं आजकल, बहुत सारे मुख्य कारणों के, और उनमें से एक कारण है कि उनको अवेयरनेस नहीं है गवर्नमेंट जो उनके लिए काम कर रही है। तो आखिरकार एलिजिबिलिटी क्या है ये फंड पाने के लिए? तो इस स्कीम के अंदर 1 लाख करोड़ प्रोवाइड किया जाएगा बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन के तरह। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्थ ग्रुप, फार्मर जॉइंट लिएबिलिटी ग्रुप्स, मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, स्टार्टअप एक्सेट्रा। तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन को 1 लाख करोड़ प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो किसान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद कर पाए। तो मैं फिर से अनुरोध करूँगा आपसे दोस्तों कि आप जितना हो सके उतना अवेयरनेस फैलाएं इस एग्रीकल्चरल फंड के बारे में, अपने आसपास के किसान भाई बंधु को बताएं ताकि वो जान पाएं और इसका फ़ायदा उठा पाएं, और वो जो सेल्फ रिलायंट जो आत्मनिर्भर किसान बन पाएँ वो 2022 तक, और वो अपना इनकम डबल कर पाएँ 2022 तक, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि किसान भाई बंधु अपना इनकम जो अभी इनकम जनरेट कर पा रहे वो 2022 तक वो डबल कर पाए। तो इंटरेस्ट सबवेंशन आखिरकार है क्या? तो और जो भी लोन्स आते हैं
फाइनेंसिंग फैसिलिटी में उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है कुछ ना कुछ। अगर कोई भी किसान बैंक से लोन ले रहा है तो कुछ ना कुछ 10% 12% लोन उनको इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है। तो जो किसान भाई बंधु को उससे अच्छा कोई ऑफर नहीं मिल सकता है, सरकार के द्वारा ऐसा कोई मदद नहीं मिल सकता, क्योंकि सिर्फ 3% ही इंटरेस्ट उनको चुकाना पड़ेगा। 2 करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं, लिमिट है 3% तक इंटरेस्ट रेट के साथ आप 2 करोड़ लोन लेके अपना खेती कर सकते हैं और जो चुका सकते हैं। मैक्सिमम पीरियड जो है चुकाने का वो 7 ईयर्स है, 7 साल तक आपको समय दे रहे हैं सरकार। तो इससे अच्छा कुछ किसान भाई बंधु के लिए हो नहीं सकता है दोस्तों। तो हमारे जो सरकार है वो किसान भाई बंधु के लिए अच्छा खासा ध्यान दे रहे हैं आजकल। तो क्रेडिट गारंटी है क्या है? क्रेडिट गारंटी कवर करता है जो भी एलिजिबल बोरोवर हैं फाइनेंसिंग फैसिलिटी के लिए, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के लिए, जो कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर आते हैं, और जो उन्हें स्कीम के तहत लोन दिया जाएगा 2 करोड़, और जो फी होगा कवरेज का वो पेड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और एफपीओ के केस में जो क्रेडिट गारंटी जो दिया जाएगा वो फैसिलिटी जो प्रोवाइड किया जाएगा एफपीओ प्रमोशन का स्कीम का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा और कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा ये एफपीओ क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ढेर सारा इंतजाम कर रही है अपने किसान भाई बंधुओं की, जो फार्मर लोग सुसाइड कर रहे होते हैं। जैसे 8 स्टेट्स है जहाँ भारत के जो 70% सुसाइड होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, यूपी। तो ये सब स्टेट्स में भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस होगी तभी तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे, और वो मनी लैंडर्स के से वो इंटरेस्ट के साथ लोन लेते वो नहीं लेंगे, और वो कर्ज में नहीं आएंगे, वो डिस्ट्रेस नहीं होंगे और वो सुसाइड नहीं करेंगे। मैनेजमेंट कैसे होगा फंड का? ये मैनेज किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी एक रहेगी, उस सेटअप किया जाएगा, वो जो इंश्योर करेंगे वो लोग कि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाए और इफेक्टिव फीडबैक भी हो पाए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कोई भी पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट और लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नेशनल लेवल पे स्कीम्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते आते उनका जो एक्सटेंशन है वो होने लगता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। तो आखिरकार एफपीओ है क्या और कोऑपरेटिव्स है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है कोऑपरेटिव्स का, CGTMSE क्या है, सेंट्रल सेक्टर वर्सेस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है, कोर वर्सेस कोर स्कीम्स क्या होता है। तो ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि ये एग्रीकल्चरल फंड के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा जो लेटेस्ट न्यूज़ में था। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।